हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिजिक्स फॉर यू विनोद चारण की क्लासेस में स्वागत है। आज अपन तनी हुई डोरी में कंपन विधाएं पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने अप्रगामी तरंग पढ़ी थी। अप्रगामी तरंग कितने प्रकार की होती है, कैसे पैदा होती है, यह सब हमने जाना था। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तनी हुई डोरी के अंदर कंपन विधाएं पढ़ेंगे। तनी हुई डोरी में कंपन विधाएं, इसके लिए हमने जो पिछले वीडियो में किया था उसी तरह हम मान के चलेंगे। क्या मानेंगे? एल लंबाई की एक डोरी है, ये लो जी, हमने एक एल लंबाई की एक डोरी ले ली। ये अपनी क्या है, एक एल लंबाई की डोरी है। ये एल लंबाई की एक डोरी है। जिसको अपन दृढ़ आधार, ये यहां पे एक दृढ़ आधार ए है और यहां पर दृढ़ आधार बी, जिसको एक डोरी दृढ़ आधार के मध्य बांध देते हैं, के मध्य बांध देते हैं। ए और बी क्या है, यहाँ पे दृढ़, दो दृढ़ आधार है और इनके मध्य एक डोरी बंधी हुई है, एक तनी हुई डोरी है जिसकी लंबाई क्या है, एल लंबाई। अब हम क्या करते हैं, इस डोरी को अपन बीच से पकड़, डोरी को बीच से पकड़कर खींचते हैं। जब अपन यहां से पकड़ के इसे नीचे की ओर खींचेंगे या ऊपर की ओर, नीचे की ओर, जब मान के चलते नीचे की ओर खींचते हैं तो ये डोरी क्या होगी, इसमें खिंचाव आएगा। खिंचाव आने से जब हम इसको खींच कर छोड़ देते हैं, क्या करते हैं अपन, इसको यहां से छोड़ेंगे तो ये कंपन करने लग जाएगी। इसमें क्या होगा, कंपन पैदा हो जाएगा और कंपन पैदा होने से इसके अंदर आपतित तरंग मान के चलते हैं, आपतित तरंग और एक परावर्तित तरंग, आपतित और परावर्तित तरंगों को क्या होता है, अध्यारोपण होता है। इन दोनों को क्या होता है, अध्यारोपण। और अध्यारोपण के फलस्वरूप जो डोरी के अंदर तरंग पैदा होगी, उससे क्या, उस तरंग को क्या कहते हैं अपन, उस तरंग को हम परगामी तरंग कहते हैं। परगामी तरंग वैसे मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो देख सकते हो, कि एक ऐसी तरंग जो किसी भी दिशा में बढ़ती हुई प्रतिध्वनि होती है, परगामी तरंग कहलाती है। इसमें क्या होता है, जब डोरी के यहां से नीचे से खींच के छोड़ देंगे तो डोरी के अंदर क्या होगा, खिंचाव के कारण कंपन पैदा होगा और जिसके कारण आपतित व परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण होता है और जिससे अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। अब निर्माण हो गया, फिर बात करते हैं कि जो ए बिंदु है अपना, जो अपना ए बिंदु है और बी बिंदु है, इसमें प्रस्पंद किस पर बनता है और निस्पंद किस पर बनता है। जो अपना ए बिंदु है इस पर निस्पंद बनेगा, जो बी बिंदु है उस पर भी निस्पंद बनेगा। निस्पंद ही क्यों बनता है, क्योंकि ये दृढ़ आधारों से बंधित है। और जो यहां का बीच वाला पोर्शन है, डोरी के बीचों बीच क्या बनेगा, परस्पंद।
यानी एंटी नोड। यहां पे क्या बनता है, नोड। हम क्या पढ़ रहे हैं, अप्रगामी तरंग में कंपन विधान। कंपन विधान पढ़ रहे हैं, कैसे होता है देखेंगे जरा। तो इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो दृढ़ आधार है, दृढ़ आधारों पर क्या बनता है, निष्पंद, यानी नोड। और जो डोरी को बीचों बीच, डोरी के बीचों बीच, डोरी की जो बीचों बीच है ना, यहां पे बनता है परस्पंद। यहां क्या बनता है, परस्पंद। अब हम इस डोरी की जो तरंग होती है, उस तरंग की चाल क्या होती है, तो हम बता देते हैं आपको। अप्रगामी, जो इस डोरी को हम खींच के छोड़ते हैं ना, उसमें अप्रगामी जो तरंग होती है उसकी चाल, अप्रगामी तरंग की चाल हमें प्राप्त होती है ना, चाल ध्यान से देखना, v बराबर रूट टी अपॉन स्मॉल m प्राप्त होती है। क्या होती है, टी अपॉन स्मॉल m। अब कुछ हो गया आपकी, t क्या है तो बता देते हैं। जहां t है ना, वो डोरी का तनाव है, डोरी में तनाव। डोरी के अंदर आपने कितना कस के पकड़ रखा है, उसमें तनाव कितना पैदा किया। और जो m है, स्मॉल m है, वो क्या है, डोरी का एकांक द्रव्यमान, डोरी का एकांक द्रव्यमान। एकांक द्रव्यमान क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये अपनी डोरी थी, एल लंबाई की हमने क्या ली थी, एक डोरी ली थी, ये डोरी, ए बिंदु और ये बी बिंदु है, ये अपना दृढ़ आधार। ये दो दृढ़ आधार, दृढ़ आधार का अर्थ है, तात्पर्य है कि हमने यहाँ दो किले या दो मेख या किसी दो दृढ़ आधारों से डोरी को खींच के रखा हुआ है, उसमें तनाव पैदा किया हुआ है। और जो एल है ना, ये इस डोरी की लंबाई है। तो जो ये डोरी है, डोरी कुल लंबाई है, तो इसका द्रव्यमान भी होगा। बिना द्रव्यमान के डोरी नहीं हो सकती। तो जो वस्तु होती है उसका द्रव्यमान भी कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो इस डोरी का मैं मान के चलता हूं कि द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, डोरी का कुल द्रव्यमान मान के चलते हैं कैपिटल एम है। और डोरी की लंबाई, डोरी की कुल लंबाई क्या है, डोरी की कुल लंबाई स्मॉल एल है। क्या है, स्मॉल है। तो डोरी का जो एकांक द्रव्यमान है ना, हम लिखेंगे डोरी का एकांक द्रव्यमान। डोरी का जो एकांक द्रव्यमान होता है ना, वो क्या होता है कि डोरी का जो एकांक द्रव्यमान है, वो डोरी का एकांक द्रव्यमान, डोरी का कुल द्रव्यमान, उसमें डोरी की कुल लंबाई का हम भाग दे देते हैं, और जिसको अपन स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं अपन, स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, डोरी का कुल द्रव्यमान,
बटा डोरी की कुल लंबाई एकांक द्रव्यमान के बराबर होती है। यानी कुल द्रव्यमान, डोरी का कुल द्रव्यमान व डोरी की कुल लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? एकांक द्रव्यमान कहलाता है। अब हमने डोरी को बीच से पकड़ के खींचा है, तो इसमें क्या होगा? इसमें तनाव पैदा होगा। उससे हम क्या निकाला है? इसमें डोरी की चाल इतनी आती है। फिर हमने क्या करना है कि इसकी तरंग दैर्ध्य निकालते हैं। मान के चलते अपन, मैं यहां से थोड़ा मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने क्या किया है? डोरी को बीच से पकड़ के खींचा है। कहां से पकड़ के खींचा? हमने बीच से पकड़ के डोरी को खींचते हैं। जब अपन बीच से पकड़ के डोरी को खींचते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि डोरी मान के चलते अपन कि एक खंड में कंपन। कितने खंड में? एक खंड के अंदर डोरी कंपन। हम पहला जो मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं जब डोरी एक खंड में कंपन करेगी, एक खंड में कंपन करेगी। एक खंड का तात्पर्य है जब हम डोरी को यहां से, ये अपनी डोरी थी, ए और बी अपना जो दृढ़ आधार था, जब इसको अपन खींचते हैं, बीच से खींचकर अपन छोड़ देते हैं, तो डोरी एक खंड में कंपन करती है। एक खंड में जो कंपन करती है, ये अपनी एक खंड के अंदर। जब डोरी एक खंड के अंदर कंपन करती है, तो ये डोरी की लंबाई है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, एल है कि एल ही रहेगी। और इसकी तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? λ/2। इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है? λ/2। अब मान सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य डोरी की तरंग दैर्ध्य डोरी के अपन मान के चलते हैं, डोरी की तरंग दैर्ध्य कितनी है? ये अपनी L बराबर λ/2। जो L है वो किसके बराबर है? λ/2। अब लैम्डा का यहां से अपन मान निकालते हैं, वो 2L के बराबर। कितने के बराबर होता है? लैम्डा का मान 2L के बराबर। और फिर क्या करते हैं? जब अपन इसकी आवर्ती निकालते हैं, डोरी की आवर्ती क्या निकालते हैं अपन? डोरी के कंपन की आवर्ती। वैसे डोरी की आवर्ती नहीं होती है, डोरी के कंपन की आवर्ती। आवर्ती क्या होती है? आवर्ती को अपन न्यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं अपन? आवर्ती को अपन न्यू से दर्शाते हैं। न्यू इजिकल टू V अपॉन लैम्डा होता है। क्या होता है? V अपॉन लैम्डा होता है। ये अपन मान लेते हैं λ1 है। ये क्या अपना λ1, तो यहां पे क्या आएगा? λ1। तो फिर क्या करते हैं अपन? लैम्डा का जो मान है ये न्यू1 हो गया अपना, यहां पे रखते हैं, तो V की जगह V, और लैम्डा का मान क्या है अपने पास? 2L। और हमने देखा था कि जो V क्या है अपने, ये
अप्रगामी तरंग की चाल, अप्रगामी तरंग की चाल अपने माना था T/m। अब क्या करते हैं, v की जगह हम क्या रख देंगे, 1/12 की अपनी जगह थी, तो यहाँ पे T/m, ये क्या है, न्यू1। ये अपना कंप्लीट। अब अपन मान के चल, इसके अंदर क्या किया था, जब डोरी एक खंड के अंदर कंपन होती है, ये डोरी की लंबाई L है, λ/2 जो इसका क्या है, तरंग दैर्ध्य है। अपन को तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो लंबाई बराबर होता है λ/2। तो L यहाँ पे लैम्डा का मान निकालते हैं, तो λ बराबर 2L आएगा। और जब हम डोरी के कंपन की आवृत्ति की बात करें, तो आवृत्ति किसके बराबर होती है, न्यू बराबर v/λ1। तो यहाँ पे v का जो मान है, ये v का मान रख दिया, लैम्डा का मान क्या था, 2L। ये देखो जी, पट्टे के अंदर अपने 2L लिख दिया। तो इससे हम क्या कहते हैं, जो डोरी की मूल आवृत्ति या इसे प्रथम आवृत्ति, प्रथम संहति कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम, इससे अपन डोरी की मूल आवृत्ति कहते हैं। जो ये निकाल के लाए इसको क्या कहेंगे, डोरी की मूल आवृत्ति, या अपन इसको अपन प्रथम संहति भी कह सकते हैं, इसको अपन प्रथम संहति भी बोल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, जब क्या लिख देते हैं, ये अपना पहला स्टेप था, ये अपना दूसरा स्टेप। जब डोरी दो खंडों के अंदर कंपन करे, कितने खंडों के अंदर, दो खंडों में। जब डोरी दो खंडों के अंदर कंपन करे, तो अब क्या होता है, जब डोरी दो खंडों के अंदर कंपन करती है, तो इसको तो हमने, ये देखिए डायग्राम बनाते हैं हम, ये अपनी डोरी थी, ये दृढ़ आधार है, यहां से अपन क्या करते हैं, इसको दो खंडों में कंपन कर रहे हैं, ये दो खंडों में कंपन कर रही है। जब एक खंड के अंदर कंपन करेगी तो एक लूप का निर्माण होता है, और जब दो खंडों में कंपन करती है तो दो लूप का निर्माण होता है। किसका होता है, दो लूप का निर्माण। तो इसकी लंबाई थी वो तो L की L है, लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है, दो खंड है, जितने खंड होंगे उतने ही गुना इसकी तरंग दैर्ध्य होगी, यानी 2λ/2। ये दो से दो अपन यहां पे कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर दिया, ये लो जी, इसको अपन λ2 मान के चलते हैं। अब डोरी की जो तरंग दैर्ध्य निकालते हैं, तरंग दैर्ध्य, डोरी की तरंग दैर्ध्य, डोरी की जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या है, λ2 बराबर L। यहां से जो मान निकाल के हमने यहां पे पुट किया। अब हम आवृत्ति निकालते हैं, डोरी में कंपनों की आवृत्ति, कंपनों की आवृत्ति को अपन न्यू से दर्शाते हैं, यहां पे न्यू2 लिखाएंगे, क्योंकि न्यू1 पहले हमने लिख लिया। तो क्या आएगा, न्यू2 होता है v/λ2। जो v का मान था वो मैं लिख देता हूं यहां पे, v का मान रूट के अंदर T/m था।
और लैम्डा का मान क्या है, लैम्डा का मान स्मॉल l, ये अपना ν2 है। यहाँ पे एक रिलेशन आता है ν1 और ν2 के अंदर पूछ लिया जाए तो क्या है, यहाँ पे ये 2 है, अगर मैं यहाँ पे ऊपर 2 से गुना कर देता हूं तो ये 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा। देखिए जरा पिछले वीडियो में जो पिछले जो अपना ν1 है इसके अंदर क्या दिया हुआ है, उसके अंदर दिया हुआ है आपको, इसी को मैं यहां लिखता हूं, ν2 बराबर 1/L रूट t अपॉन स्मॉल l। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, अगर मैं इसे 2 ऊपर से भी गुना कर देता हूं तो ये क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 ऊपर लिखा है 2 नीचे लिखा है, लेकिन फर्क इतना होगा कि ये मान है, ये मान ν1 का है। किसका है ये मान, ν1 का है। मैं लिख देता हूं ν2 बराबर 2 गुना ν1, यहां पे ν1 रख दिया, ये आ गया। इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, डोरी की प्रथम आवर्ती, डोरी की प्रथम आवर्ती, ये क्या है, प्रथम आवर्ती है, और इसको अपन, ये मूल सनादि थी, ये क्या थी, मूल सनादि, ये प्रथम सनादि, प्रथम सनादि, और इसको एक मूल अधिस्वर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मूल अधिस्वर। ये आप खास बात, इसको अपन क्या कहते हैं, मूल अधिस्वर। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मूल अधिस्वर की आवर्ती निम्न में से है, ये वाली दे देगा, ये वाली दे देगा, तो अपन को क्या करना होता है, जो प्रथम आवर्ती होती है उसकी क्या दुगनी होती है, ये बोलना होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब अपन 3 खंडों में डोरी को 3 खंडों में कंपन करते हैं। इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, जब डोरी 3 खंडों में कंपन करे, यहां पे लिख देता हूं, जब डोरी 3 खंडों में कंपन करे, 3 खंडों में कंपन कैसे करती है, जब 3 खंडों में कंपन करेगी तो डोरी में कितने लूप बनेंगे, जब डोरी 3 खंडों में कंपन करती है तो डोरी के अंदर अपन 3 लूप बनाते हैं, कितने लूप बनेंगे, 3 लूप। डोरी की जो लंबाई है वो अपनी L की L, और जितने खंड होंगे उतने गुना λ/2 तरंग दैर्ध्य होगी इसकी। अपन इसकी तरंग दैर्ध्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, 3λ/2 बराबर L, यहां पे हम ये λ3 कर देते हैं, तीसरी 3 खंडों के लिए ना, तो इसे λ3 लिख देते हैं, तो 2L/3, ये अपनी क्या आ गई, ये तीसरे खंड की तरंग दैर्ध्य आ गई। अब अपन को क्या करना है, आवर्ती निकालना। आवर्ती क्या होती है, ν3 से दर्शाते हैं इसे, और ये v/λ होता है, क्या होता है, v/λ होता है। यहां पे v का मान, लैम्डा का मान रख देते हैं पहले, लैम्डा का मान है 1/2L/3, और पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1
बटा बी बटा सी। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन किसके बटे में क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। इसको अपन इस तरह शुद्ध रूप में लिखते हैं, मान के चलते हैं a के बटे में b है तो ये a बटा b और b के बटे में c है, तो इस तरह से लिखें। ये क्या दर्शाता है, a बटा b बटा c है, तो ये वाला है ये यहां पे आ जाएगा, ये कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा। तो इसी के तर्ज पे पहले लिखता हूं रूट टी अपॉन स्मॉल। अब अपन क्या करते हैं, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 बट्टा में 2l टी अपॉन स्मॉल। जो अपनी पीछे की आवर्ती थी, जो आपने न्यू1 निकाला था वो थी 1/2l रूट टी अपॉन स्मॉल। ये यहां पे ये आवर्ती अपन को ये देखने को मिल रही है, ये क्या न्यू3। तो अपन लिख सकते हैं, प्रकट हो रहा है कि न्यू3 है वो न्यू1 के 3 गुना के बराबर है। क्या है, यहाँ पे न्यू1 का मैंने मान रख दिया। न्यू3 है जो 3 खंडों में कंपन करने वाले डोरी की जो आवर्ती है वो 1 खंड में कंपन करने वाली आवर्ती की 3 गुनी होती है। कितनी होती है, 3 गुनी होती है। ये अपने लिख दिया। अब हम बात करते हैं जब p खंडों में या n खंडों में, बहुत सारे खंड होते हैं, 1 खंड के लिए हमने निकाल लिया, 2 खंडों के लिए निकाल लिया, 3 खंडों के लिए भी हमने निकाल लिया। अब मान के चलते हैं n खंडों में जब कंपन करे, डोरी कितने खंडों में कंपन करे, n खंडों में कंपन करे, बहुत सारे। तब क्या होता है, जब डोरी, पहले इसके बारे में लिख देते हैं, ये क्या होती है, ये द्वितीय आवर्ती है, ये तृतीय आवर्ती है। 3 खंडों में तृतीय आवर्ती, तीसरी आवर्ती है, ये हमने यहां पे ये द्वितीय आवर्ती है, ये दूसरी या तीसरी आवर्ती है, यहां से पता चलता है। ये न्यू3 लिखा हुआ है तो कौन सी आवर्ती है, तृतीय आवर्ती। और जो अधिस्वर है, अधिस्वर कौन सा, ये द्वितीय अधिस्वर है। द्वितीय अधिस्वर हुआ, तृतीय आवर्ती हुई और डोरी 3 खंडों में कंपन करे। जब डोरी n खंडों में कंपन करे, जब डोरी n खंडों में कंपन करे, कितने खंडों में, n खंडों में, तब क्या होता है, जब डोरी n खंडों में कंपन करे, ये में से कैपिटल N से n खंडों में जब कंपन करती है तो n गुना न्यू1 आएगा। कैसे, जब डोरी में, मैंने पढ़ाया था आपको, जब डोरी 1 खंड में कंपन करे तो हमने यहाँ न्यू1 लिखा था, यहाँ पे भी न्यू1 लिखा था, तो यहाँ पे न्यू1 का मान आया था, ये बात। जब डोरी 2 खंडों में कंपन करें तो 2 गुना न्यू1 लिखा था, जब डोरी 3 खंडों में कंपन करे तो 3 गुना न्यू1 आएगा। इसी की तर्ज पे अपन क्या लिख सकते हैं, न्यू1 क्या होगा, n खंडों में कंपन करे, n इंटू न्यू, ये तो आएगा। तो लिख देते हैं न्यू1 इंटू, यहां पे ये अपना n इंटू n स्मॉल लिख देते हैं अपन, इंटू इसका मान क्या है, इसका मान ये रहा 1/12 रूट टी अपॉन स्मॉल। जब डोरी n खंडों में कंपन करती है तो इसकी आवर्ती लिख देता हूं मैं, जहां पे n क्या है, n का मान 1 2 3 4 डॉट, ये हो गया। अब अपन
डोरी के विभिन्न अधिस्वरों की आवर्ती का अनुपात क्या होता है? डोरी के अधिस्वर, कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत बार आता है। डोरी के अधिस्वरों, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। डोरी के विभिन्न अधिस्वरों, अधिस्वरों में आवर्ती का अनुपात, आवर्ती का अनुपात हमने क्या किया था? न्यू1 हमने क्या लिखा था? न्यू1 अनुपात न्यू2 अनुपात न्यू3 अनुपात न्यू4 अनुपात न्यू n तक लिखते हैं। न्यू1 का यहां पे क्या था? न्यू1 दो, न्यू1 किसके बराबर थी? न्यू1 और जो न्यू2 था न्यू2 हमने लिखा था न्यू2 न्यू1 न्यू1 के बराबर थी, यानी 1/12 रूट टी अपॉन स्मॉल m। जो न्यू2 था, जो दूसरी आवर्ती थी, उसको हमने लिखा था 2 गुना न्यू1। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुना न्यू1 अनुपात 3 गुना न्यू1 अनुपात 4 गुना न्यू1 अनुपात जैसे से चलेंगे न्यू1 n गुना न्यू1 अपने लिख ऐसा तो जो ये क्या है हमारा, इसका जब अपन अनुपात लेते हैं, एक अनुपात ऐसे अनुपात लेके चलते हैं, तो इसमें अनुपात क्या था? इसमें अनुपात ये देखिए, ये न्यू1 था, यहाँ पे अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 चलता यहाँ पे अनुपात क्या आ रहा है? तो क्या लिखेंगे हम? डोरी के विभिन्न अधिस्वरों में, अर्थात तनी हुई डोरी में विभिन्न अधिस्वरों में आवर्ती का जो अनुपात है वो क्या आता है? विषम व सम दोनों प्रकार का प्राप्त होता है, दोनों प्रकार का प्राप्त होता है। क्या आता है? दोनों प्रकार का प्राप्त होता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गन पर। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गन पाइप। डिटेल से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी विद्यार्थी के लिए अच्छा साबित हो सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है एग्जाम में, तो आप उसे शेयर करना भी ना भूलें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।